Hello friends, this is Amol Sharma and welcome to my YouTube channel Learn Science with Amol Sharma. फ्रेंड्स, अक्सर आपने हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखा होगा। जब भी हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तो उसका पंखा पहले तेजी से घूमता है और जब तक वो हेलीकॉप्टर हवा में रहता है तो उसका पंखा कॉन्टिन्यूसली घूमता रहता है, क्योंकि अगर हम उस पंखे को बंद करेंगे तो वो हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाएगा। तो पंखा चलने में हेलीकॉप्टर का क्या रोल है, उसके पीछे क्या ऐसी साइंस है, आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। आपने अक्सर गांव में कभी देखा होगा कि जब तेजी से हवा चलती है तो जो कैटल शेड्स होते हैं, जहाँ लोगों के जिनके कच्चे मकान होते हैं, जिन्होंने लकड़ी का छत डाला होता है, फाइबर का या टीन का या प्लास्टिक फाइबर शीट का, तो जब तेजी से हवा चलती है तो वो छत उड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या है उसके पीछे कि हवा तेजी से चलने पे छत क्यों उड़ जाता है, या हेलीकॉप्टर चलने में, हेलीकॉप्टर का हवा में रहने में उस पंखे का क्या रोल है, उसके पीछे क्या साइंस है, आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपके सामने एक दो एक्टिविटी करूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक पेपर स्ट्रिप है, एक मैंने पेपर काटा हुआ है, एक स्ट्रिप बनाई हुई है। अब मैं इस पेपर स्ट्रिप को यहाँ से नीचे साइड से इसको ब्लो करता हूँ, तो देखिएगा इसकी मूवमेंट में। तो मैं तेजी से इसको फूंक मारता हूँ, लेकिन जब यही फूंक मैं इसके ऊपर, यहां से स्ट्रिप को फूंक नहीं मारूंगा, मैं इसके ऊपर हवा में फूंक मारता हूं, तो फिर देखिए क्या होता है। तो जब मैंने इसके ऊपर ब्लो की, एयर तेजी से ब्लो की, तो ये तेजी से जो है वो इसमें मूवमेंट शो हुई, और जब मैंने धीरे हवा ब्लो की तो वो धीरे धीरे ये मूवमेंट इसमें शो हुई। तो जब मैंने इसको स्ट्रिप को नीचे से ब्लो किया तब ये इतनी जल्दी, इसने इतनी तेजी से नहीं उड़ी, लेकिन ऊपर से जब मैंने ब्लो किया तो ये इतनी तेजी से उड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे जो है वो जो साइंस है, जो लॉ है, जो थ्योरम, दैट इज द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि स्पीड जो है, जो एयर स्पीड है, इट रिड्यूसेस द प्रेशर। कि जब यहां से हवा तेजी से गुजरती है तो यहां पे प्रेशर जो है, इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर रीजन। कि यहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम। बेसिकली हवा अपने साथ, हवा को तेजी से, स्पीड से हवा उड़ा के ले जाती है अपने साथ हवा को, तो यहां पे लो प्रेशर एरिया जो है, रीजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो जहां पे लो प्रेशर था तो नीचे का प्रेशर ने इसको तेजी से उड़ाया। लेकिन जब मैं इसको नीचे से ब्लो करता हूं तो ऊपर तो एयर है, तो वो उसको एयर जो है वो प्रेशर उसका एयर का बहुत ज्यादा है, तो वो इसको तेजी से उड़ने से रोकती है। तो सेम केस जो है वो हेलीकॉप्टर में होता है। हेलीकॉप्टर में जब पंखा जो है वो तेजी से घूमता है तो पंखा अपने ऊपर जो है, इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर रीजन जो है वो क्रिएट करता है। तो ऊपर, पंखे के ऊपर का प्रेशर कम हो गया और नीचे का प्रेशर ज्यादा है, तो वो हेलीकॉप्टर को उड़ाता है। ऐसे ही जब तक वो एयर में है तो वो अपने ऊपर, पंखा अपने ऊपर लो प्रेशर रीजन क्रिएट करके रखता है, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो हवा में ही स्टे करता रहता है। अगर पंखा घूमना बंद हो गया तो प्रेशर ऊपर और नीचे का बराबर हो जाएगा, तो हेलीकॉप्टर अपनी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही जब छत के ऊपर से तेजी से हवा गुजरती है तो वहां पे लो प्रेशर रीजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। जब लो प्रेशर होगा तो कमरे के अंदर की हवा जो है वो ज्यादा है, वहां का प्रेशर ज्यादा है, तो वो उसको ऊपर को धक्का देती है। हवा हर दीवार पे धक्का दे रही है, बाकी सीमेंटेड है, वो फिक्स है। वो छत तो थोड़ा कच्चा था, फिक्स्ड नहीं था, तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ा और वो छत जो है वो उड़ जाता है। इसी को प्रूव करने के लिए एक और एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने एक बॉटल ली, उसका ऊपर का हिस्सा जो था वो मैंने काट लिया और इसके ऊपर कैप में एक होल किया और यहाँ पे एक स्ट्रॉ मैंने फिक्स कर दी। और ये एक टेनिस बॉल है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर मैं रखता हूं ऐसे करके तो ये गिरेगा नहीं, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे इस तरह से नीचे को डाउनवर्ड करूंगा तो ये गिर जाता है। अब मैं इसमें स्ट्रॉ में एयर ब्लो करूंगा तो ये बॉल जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। देखते हैं कि गिरता है कि नहीं। तो आपने देखा कि जब तक मैं इसमें ब्लो करता रहा, एयर बॉल इसी में रहा। जैसे ही मैंने एयर को ब्लो करना बंद कर दिया
तो ये बॉल नीचे गिरा। नो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? अगेन बर्नौलीज थ्योरम, कि जब मैं एयर इसमें स्ट्रा से ब्लो कर रहा था तो इसके आगे पीछे जो खाली स्पेस थी यहां से पे हवा जो हो गई कम हो गई, क्योंकि एयर तो थी। जब मैंने यहां से स्ट्रा से एयर इंट्रोड्यूस ज्यादा तेजी से ब्लो की तो एयर स्पीड रिड्यूसेस द प्रेशर, उसने यहां का प्रेशर क्या कर दिया? कम कर दिया। तो यहां साइडों से प्रेशर जो है वो कम हो गया बॉटल में, और यहां पे एयर के प्रेशर ने इसको नीचे आने से रोका, क्योंकि यहां का नीचे का प्रेशर क्या था? ज्यादा था। तो एक बार फिर से करके देखते हैं हम। तो आपने देखा कि एयर ऐसे मैं इसको ब्लो नहीं करूंगा तो मैं इसको नहीं रोक पाता हूं, लेकिन जब मैं एयर स्ट्रा से ब्लो करता हूं तो यहां पे जो है इसके साइडों पे प्रेशर कम हो गया, एयर प्रेशर कम, तो नीचे की एयर ने इसको नीचे नहीं आने दिया, इस बॉल को नीचे नहीं गिरने दिया। तो हेलीकॉप्टर्स में भी यही होता है कि ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली जब तक पंखा चल रहा है तो वहां पे ऊपर लो प्रेशर और नीचे वाले प्रेशर ने इसको हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं गिरने देता है। हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं, एक और एक्टिविटी से हम प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने एक ग्लास में पानी लिया हुआ है और ये मेरे पास 2 स्ट्रा के पीसेस हैं। अब मैं इसको स्ट्रा को पानी में डाल देता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसको सक करते हैं तो एयर पहले जाती है और फिर बाद में जो कोल्ड ड्रिंक जो है वो स्ट्रा से अंदर आ जाती है। मतलब कि जैसे ही स्ट्रा में लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है तो बाहर से लिक्विड जो है वो प्रेशर से अंदर आता है। अब मैं यहां से इसके ऊपर जो है स्ट्रा के ऊपर इस स्ट्रा से एयर को तेजी से ब्लो करूंगा। तो आप देखिएगा कि इसमें क्या होता है। तो आपने देखा कि जब मैं हवा तेजी से इसके ऊपर से पास की तो यहां से बीच में से पानी जो है वो ग्लास का पानी इस स्ट्रा से बाहर आया। मींस कि एयर स्पीड जितनी ज्यादा तेज थी तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ, तो एज ए रिजल्ट लिक्विड जो था वो बाहर फोर्सफुली बाहर आ गया। तो आई होप कि इन एक्टिविटीज से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पंखे हैं व्हाई डू दे कीप ऑन मूविंग, कि जो फैन है उसका वो क्यों कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। तो कंटिन्यूअसली रोटेट करने से ऊपर लो प्रेशर रीजन जो है वो क्रिएट होता है और नीचे का प्रेशर जो है वो उसको फ्लोट करके रखता है। आई होप कि आपको ये तीनों एक्टिविटीज अच्छी लगी होंगी, और अगर ये आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं आपके साथ और नए नए वीडियो लेके आता रहूंगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।